हेलो प्यारे बच्चों, सलाम, नमस्ते, खुशामदीद। और आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूं मैं। और न्यूमेरिकल का मैंने ये बना रखा है, देखो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि क्या क्या मैं आपको कराने वाला हूँ। ये सारे न्यूमेरिकल जो एनसीईआरटी के हैं वो सारे न्यूमेरिकल आपके सामने कराए जाएंगे। अभी वीडियोस का कुछ गैप हो गया था, हम कुछ डाल नहीं पाए थे, दोनों लोग बहुत बिजी हो गए थे, तो हमें इस बात का बड़ा खेद भी है और हम प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे हैं, इस बात से भी हमें बड़ा दिक्कत है। तो हमें खुद में परेशान हो रहा है, लेकिन अब हम रोज ही कसम खाते हैं। फिलहाल आज हमने फिर से कोशिश की है कि अब लगातार आपको लेक्चर लगातार मिले और मिलेंगे ही। बच्चों, कुछ अच्छा करना है तो फिर जुड़ना तो आपको ही पड़ेगा और हमको ही पड़ेगा। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन करते हैं और बाद में मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझाता भी हूँ बीच में। पहला लेसन आपको पता ही है, वैद्युत क्षेत्र एवं आवेश, चैप्टर का नाम है और फर्स्ट फिजिक्स है ये। हालांकि फिजिक्स एक ही हो गई है, लेकिन फर्स्ट फिजिक्स हम कह सकते हैं। उसके बाद कौन सी होती है? सेकंड फिजिक्स। उसकी पहली यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्तर वैद्युत की। उसका पहला लेसन वैद्युत क्षेत्र एवं आवेश। क्वेश्चन ये है, अगर आपने उस चैप्टर की सही से स्टडी की है तो न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आएंगे और इसके न्यूमेरिकल सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा देता है। न्यूमेरिकल की खासियत होती है कि वो चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं उन सबको क्लियर कराता हुआ चलता है। तो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, प्राइवेट बुक के न्यूमेरिकल होंगे, कुमार मित्तल के न्यूमेरिकल होंगे, बहुत सारी बुक्स के न्यूमेरिकल होंगे आपके सामने। लेकिन आप जुड़े रहिए और आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है यहीं पर आपको इतना ज्यादा कंटेंट, इतनी ज्यादा चीजें मिल जाएंगी कि आपके नंबर बहुत अच्छे आने वाले हैं और आप लोग आगे की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर सकते हो। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे तो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 गुणा 10 की पावर -7 कूलाम और 3 गुणा 10 की पावर -7 कूलाम आवेश। ये दो गोले हैं, कितने? वायु में एक दूसरे से, वायु का या निर्वात का है तो समझ लो के की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, यानी के लेने की जरूरत नहीं है। परावर्तन कितना हो जाता है? 1 हो जाता है वायु के लिए। तो हम देखते हैं क्या क्या गिवन है और करना शुरू करते हैं। गिवन दैट वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर दो छोटे आवेशक गोले, तो मैं गोले बना लेता हूं, तो आप नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, लेकिन वो आपको बना के समझाता हूं, थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। एक गोला ये मान लिया ए है और ये गोला मान लिया मैंने बी है। बच्चों, होता क्या है, ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? 30 सेंटीमीटर की। बहुत बढ़िया, दूरी को, बीच की दूरी को आर से लिखते हैं हम। कह रहा है गोलों पर क्रमशः 2 गुणा 10 की पावर -7, यानी इस पे जो आवेश है वो 2 गुणा 10 की पावर -7 कूलाम है और इस वाले पर जो आवेश है वो 3 गुणा 10 की पावर -7 कूलाम है। यानी प्रॉब्लम तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जितने भी मात्रा यूज करते हैं वो एक जैसी प्रणाली में करते हैं। अगर ऐसा यूज कर रहे हैं तो तब सब ऐसा ही में हो, सीजीएस कर रहे हैं तो सब सीजीएस में हो। तो यहाँ पर कूलाम तो ऐसा ही है, लेकिन ये सेंटीमीटर जो है वो सीजीएस है, तो मैं इसे मीटर में बदलूंगा। तो आप जानते हो 30 गुणा, जैसे 10 की पावर -2 लगाऊंगा, ये कायम बदल जाएगा मीटर में, क्योंकि एक प्रणाली पढ़ाई होगी आपने, पढ़ी होगी, टीजीएम, केएचडी, डीसीएम, म्यूएनपी। और भी पढ़ाते थे हमें, बचपन में पढ़ाई थी, डेका 10 किलो हजार, हेक्टो से समझो 100 बार, 10 बार डीसी, 100 बार सेंटी, 1000वां भाग मिली। लेकिन अब अपडेट वर्जन आ गया, टीजीएम, केएचडी, डीसीएम, म्यूएनपी, टेरा, गीगा, किलो, मेगा, हेक्टो, नैनो, माइक्रो, पिको, ऐसी वाली आ गई टेबल। तो 10 की पावर -2 लगाऊंगा, सेंटीमीटर तुरंत क्या बदल गया? मीटर में बदल गया। आगे कह रहे हैं उनके बीच बल कितना होगा? उनके बीच बल, बल पूछ रहा है, F इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये गिवन है। तो जो गिवन है वो मान लेते हैं। इस वाले आवेश को हम मान ले रहे हैं Q1 और इसे मान ले रहे हैं हम आवेश को Q2। तो आपकी समझ में आ ही रहा होगा। तो देखते हैं क्या क्या गिवन है। R इक्वल टू दिया है 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हम तुरंत काय में बदल लेंगे? मीटर में। तो 10 की पावर -2 मीटर। ठीक, फिर क्या है, पहला आवेश दिया है Q1, यहाँ लिख लो चाहे वहां लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, इससे इतना इशू है नहीं। चलिए डायरेक्ट लगाते हैं। F इक्वल टू, कूलाम का नियम लगेगा, क्योंकि दो स्तर बिंदु आवेश है, गोलों को हो चाहे किसी वस्तु को हो चाहे किसी बॉडी को, कोई फर्क नहीं है। जब दो आवेश हो उनके बीच हमेशा जो बल निकालते हैं वो कूलाम के नियम से निकाला जाता है। बहुत सारे अगर आवेश हो उनके बीच बल हम निकालते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत से, यानी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगता है। तो यहाँ पर कूलाम का नियम लगेगा, तो कूलाम के नियम से चाहिए लिख दीजिए, चाहे आप रहने दीजिए, डायरेक्ट फॉर्मूला या सूत्र लिख दीजिए। कूलाम के नियम से, इंग्लिश में कहेंगे कूलाम्स फ्रॉम कूलाम्स लॉ, कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम कहता है F इक्वल टू
कुछ लोग यहाँ के लगाते हैं Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन के हम परावर्तन को देते हैं डाइलेक्ट्रिक को, तो हम तो भैया पूरा पूरा सीधा लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के नहीं आएगा क्योंकि ये वायु में रखा है। क्या में रखा है? वायु में रखा हो, द्रवात में रखा हो, तो ये के लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि के की वैल्यू कितनी हो जाती है? एक। अगर लोगे भी तो अभी एक लगाओगे। अब बच्चा बच्चा जानता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹ लगा दी गुणा। फिर यहाँ पर Q1 है, Q1 की वैल्यू बच्चों कितनी है, 2 × 10⁻⁷ इंटू Q2। Q2 की वैल्यू है 3 × 10⁻⁷ अपॉन आर स्क्वायर होता है आर। आर की वैल्यू कितनी दी है, 30 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 30 10⁻⁻2। स्क्वायर है ना आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू 2 बार लिख लीजिए। काटा पीटी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से काटो, 3 धाम 10 हो गया। 2 से काटो, 3 से काटो, 3 तिया 9 हो गया। 3 धाम 10 हो गया। जो बचा उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 2 से होगी, 3 दूनी 6 हो जाएगा, गुणा 10 की पावर यहाँ पर 9 है। माइनस के साथ माइनस के साथ माइनस की 14, क्योंकि समान पद हैं तो समान पदों के गुणा में लिखे हो तो घातें जुड़ जाती हैं। -2 और -2 कितनी हो गई, -4, माइनस की 4 ऊपर जाके प्लस की 4, और एक एक पावर ये है, 1 और 2 प्लस की 2 ऊपर जाके माइनस की 2। 6 गुणा 10 की पावर प्लस की जुड़ जाएगी, 9 4 13, माइनस 14 और 2 16, 6 इंटू 10 दी पावर माइनस की ज्यादा है कितनी, 3। एफ बराबर यही क्या लग रहा है, बल लग रहा है न्यूटन। तो मुझे लगता है आपको खूब अच्छे से समझ में आ गया हो। कोई दिक्कत? आप कहोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आ गया। तो किन्हीं दो स्तर बिंदु आवेश से कोई गोले पे है तो उनके बीच लगने वाला बल क्या हो गया, 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 0.5 माइक्रोकूलम 0.5 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण 2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो तो दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी होगी, यानी दूरी पूछ रहा है। और दूसरे गोले में पहले गोले के कारण कितना बल होगा। इसका बी का तो आपको करने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैं अगर किसी दीवार पर जितना बल लगा रहा हूं तो ये न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि दीवार भी मुझ पर उतना ही बल लगेगा, यानी बल तो दोनों के बीच इतना ही लगेगा। जो पहला गोला दूसरे पर लगाएगा, दूसरा गोला भी इसको उतना ही लगाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ही होता है ये तो न्यूटन का। तो गिवन क्या क्या है, गिवन दैट पहला आवेश है 0.4 माइक्रोकूलम। आवेश को क्यू से लिखते हैं, पहला है तो हम इसे वन कह दे रहे हैं। माइक्रो भैया होता नहीं है, माइक्रो हम पढ़ते नहीं है, आवेश को कूलम में पढ़ते हैं। तो माइक्रो की वैल्यू 10 की पावर -6, माइक्रो हटाना पड़ेगा तो आपको माइक्रो की वैल्यू लगानी पड़ेगी। मैं भी बता दूंगा, टीजीएम कैएचडी टीसीएम यूएनपी टेबल आता है, उससे हम वैल्यूज निकालते हैं। कितना बल लग रहा है, 0.29 न्यूटन बल लग रहा है। यदि दूसरे गोले पर, दूसरा गोला, गोले के आवेश को क्या लिखेंगे, Q2 से कितना है, 0.8 माइक्रोकूलम। तो आप कहेंगे कि माइक्रो तो हम भैया नहीं पढ़ते हैं, माइक्रो की वैल्यू 10 की पावर -6 और कूलम। ये कह रहा है दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी आर, बीच की दूरी हमने मान ली कितनी, आर है। चाहो तो आप डायग्राम बनाइए, गोला इधर बनाइए और एक गोला इधर बनाइए, और बीच की दूरी कितनी हो गई, आर हो गई। यहाँ आवेश Q1 हो गया, यहाँ आवेश Q2 हो गया, ये F हो गया। 0.2 न्यूटन का बल ये लगा रहा है गोला इस गोले पर। जितना ये लगाया उतना ये लगाएगा, बस फर्क क्या होगा, ये अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर। अगर आवेश दोनों
प्रतिकर्षण का बल लगेगा, सॉरी, ये अपनी इधर भगाएगा, ये से इधर भगाएगा और ये से इधर भगाएगा, यानी दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे क्योंकि प्रतिकर्षण बल लगेगा, दोनों प्लस के चार्ज है, सजातीय आवेश है, लाइक चार्ज है। तो आर पूछ रहा है तो फार्मूला लगेगा भाई एफ इक्वल टू, ये सूत्र है, फॉर्मूला है जो लगाएंगे हम, एफ इक्वल टू 1/4 पाई एफ साइलन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू आप सबको पता है कितनी होती है, 9 गुणा 10 की पावर 9। Q1 की वैल्यू आप सब जानते हैं कितनी है, 0.5 माइक्रो, माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6 कूलम। फिर Q2 आता है, Q2 की वैल्यू है 0.8 गुणा 10 की पावर -6 अपॉन आर स्क्वायर। आर की वैल्यू ये पूछ रहा है तो ऐसी की ऐसी, एफ की वैल्यू दी है कितनी है, 0.2 न्यूटन। आंख नाक कान खोल के करना है, इसकी कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन भी आपको सिखाई जा रही है, तो आप लोग सब करते रहिएगा ध्यान से। चलिए, आर इधर आ जाएगा, ये उधर पहुंच जाएगा, सीधा सा फंडा है। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 0.4 इंटू 0.8, मैंने ये डिजिट अलग लिख लिया, पावर वाले अलग लिख लेता हूँ, 10 दी पावर 9, ये प्लस की, ये माइनस की और ये भी माइनस की, क्योंकि 10 की घात है ना समान, और गुणा में लिखिए तो उनकी घातें जुड़ घट जाती है, प्लस की लिख दी है, माइनस की तो माइनस की लिख दी, कोई इशू नहीं है। अपॉन आर ने जब इसकी जगह ले ली तो ये इसकी जगह ले लेगा, 2 पॉइंट न्यूटन, ऐसे कर सकते हैं। यहाँ भी पॉइंट एक के बाद, यहाँ भी एक के बाद कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 इंटू 0.8 इंटू 10 दी पावर प्लस की 9 माइनस की 12, 8 8 64 के 4, 6 हासिल, 8 एकम 8 और 6 14, पॉइंट कितने के बाद था, एक के बाद पॉइंट आ जाएगा, 10 की पावर कितनी बची, माइनस की 3, प्लस की 9 माइनस की 12, प्लस माइनस हमेशा घटता है, आते उसके हैं जिसके ज्यादा होते हैं। तो आइए आर स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे, सामने वाले पे क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, आप सब जानते हो, यहाँ मैं कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आर इक्वल टू, अच्छा इसके बट्टे में कुछ नहीं, रूट को थोड़ा बड़ा कर ले, बट्टे में कुछ नहीं, एक मान ले, पॉइंट हटाएंगे क्या बढ़ाएंगे, 0, ऐसे। वैसे तो मैं कई तरीके से कैलकुलेशन कर सकता हूँ। कितना आ गया, अंडर रूट में 144 आया इंटू 10 दी पावर -3 है, और ये प्लस की एक ऊपर और जाएगी तो ये माइनस की एक हो जाएगी, तो ये हो गया 144 गुणा 10 की पावर -3 और -1 माइनस का 4। 144 को लिखोगे आप 12 का स्क्वायर और इसे लिखोगे 10 की पावर -2 का स्क्वायर। आप कहोगे स्क्वायर तो हमेशा प्लस कर देता है, लेकिन ये घात की घात से गुणा होती है, स्क्वायर नहीं होता है, 2 दूनी 4 तो भाई आएगा, घबराने की जरूरत आपको नहीं है। आर इक्वल टू 12 इंटू 12 का इसका भी स्क्वायर, तो पूरे का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, अंडर रूट ऐसे की ऐसे, 12 सॉरी अंडर रूट ऐसे, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, सब जानते हो, 12 गुणा 10 की पावर -2, और ये मीटर में आएगी, क्या में आएगी, अगर इसे हम सेंटीमीटर में बदलें तो आप सब जानते हो 10 की पावर -2 है। जब सेंटीमीटर को मीटर में लाते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं, 10 की पावर -2 से गुणा करते हैं, जब मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 की पावर +2 से गुणा करेंगे, और +2 -2 कैंसिल कर देंगे, यानी कि आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो दोनों पिंडों के यानी कि दोनों गोलों के जो बीच की दूरी होगी वो कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर होगी। तो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन इसका ये कह रहा है कि ये जो बल लगा रहा है दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा, दूसरे गोले पर पहले के कारण, दोनों के बीच 0.2 न्यूटन है, तो ये 0.2 न्यूटन इस पर लगाएगा और ये 0.2 न्यूटन इस पर लगाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। इसकी डायरेक्शन होगी इसे दूर भगाने के लिए और इसकी डायरेक्शन होगी इधर दूर भगाने की, डायरेक्शन अपोजिट होगी, बल का मान दोनों का बराबर होगा, तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा है कि जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी बीमाहीन है। बीमाहीन का मतलब होता है कि इसके कोई डायमेंशन नहीं है, इसकी कोई बीमा नहीं है, जिसकी बीमा नहीं है उसका मात्रक नहीं होता, यानी जिसका मात्रक नहीं है उसकी कोई
बीमा नहीं। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान भी ज्ञात किया, यानी जो वैल्यू आएगी के ई जी एम ई एम पी सबकी वैल्यूज लगा के जो वैल्यू आएगी वो बताना है ये अनुपात क्या बताता है। कह रहे हैं ये अनुपात क्या बताता है, उसकी वैल्यू क्या बताती है। तो जितनी भी वैल्यू आएगी वो हम देख लेंगे। खैर सवाल को करने की कोशिश करते हैं बहुत बढ़िया से। आइए, कह रहा है जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए, क्या दिया है, के ई स्क्वायर बटा जी एम ई एम पी बीमाहीन है। कैसा है? बीमाहीन। बीमाहीन का मतलब है इसकी कोई बीमा नहीं है, तो बीमा से कर लीजिए, या फिर आप ऐसा कर लीजिए इसका कोई मात्रक ना हो, हम सारे मात्रक लगा लें। अगर मैं सारे मात्रक प्रॉपर लगाता हूं और किसके मात्रक खत्म हो जाते हैं, कट पिट जाते हैं, नहीं कोई मात्रक नहीं आता है, तो उसकी कोई बीमा भी नहीं आएगी, ये रूल होता है। क्योंकि जो मात्रकहीन है वो बीमाहीन है, जो बीमाहीन है वो मात्रकहीन है, सीधा सा फंडा होता है। तो आइए हम बात करते हैं के क्या है। के आपने पढ़ा है बल के फार्मूले में, जो आपने पढ़ा था 9 गुणा 10 की पावर 9, वो वैल्यूज को डिनोट करता है। ये परावैद्युतांक नहीं है, ये डाइलेक्ट्रिक नहीं है। जैसे जी है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नेता, ये भी वही है जो 1/4πε0 होता था। के बराबर यहां पर जो लगेगा वो ये लगेगा 1/4πε0, यानी इसकी वैल्यू आएगी 9 गुणा 10 की पावर 9। जब वैल्यूज ये लग रही है तो इसका मतलब बीमा भी वही वाली लगेगी जो बल में यूज हो रही है। तो आओ लगाते हैं। मात्रक में यूज करना चाहो तो मात्रक में यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मात्रक निकाल लो। F इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। चलिए, ये जो वैल्यू है ये हमारी किसकी वैल्यू होती है? आप सब कहेंगे तो कि के की भी वैल्यू होती है, हम इसे के भी लिख सकते हैं। K1 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर बराबर एफ। एफ का मात्रक बच्चों होता है न्यूटन, के ऐसे रहेगा। इसका मात्रक होता है कूलाम, इसका मात्रक भी होता है कूलाम, इसका मात्रक दूरी का होता है मीटर स्क्वायर, ऐसे की ऐसे। के की वैल्यू चाहिए तो के ऐसे रहेगा, ये बटे वाला गुणा में आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा, ये कूलाम है, ये भी कूलाम, तो कूलाम का स्क्वायर और गुणा में है, इसके गुणा में है तो सामने वाले कहां जाएगा? बटे में। तो ये आ गया के की वैल्यू। फिर हम जी की वैल्यू लगाएंगे। जी की वैल्यू क्या होती है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक में पढ़िए, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। आप सबने पढ़िए, आप कहोगे जी सर पढ़िए। इसका मात्रक जी का मात्रक निकालना है तो जी ऐसे रहेगा, एफ ऐसी बटे का आर स्क्वायर गुणा में है m1 m2, सामने वाले के कहां पहुंचेगा? बटे में बराबर जी। एफ का मात्रा आप सब जानते हो क्या होता है? न्यूटन होता है, बल है। आर दूरी मीटर का स्क्वायर बटा इसका मात्रक किलोग्राम, इसका मात्रक भी किलोग्राम। जी इक्वल टू, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर हम कह सकते हैं इसे बटा किलोग्राम की 1 पावर किलोग्राम का क्या होगा? स्क्वायर होगा, इक्वल टू क्या आ गया? जी की वैल्यू। ई क्या है? ई जो है वो मूल आवेश होता है। क्या होता है? मूल आवेश। और आवेश का मात्रक आप सब जानते हो, आवेश का मात्रक होता है कूलम। ये जो है ये द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये वाला है मास ऑफ प्रोटॉन। तो हम इन सबके मात्रक लगा लेते हैं। के का जो मात्रक है वो कितना आया है बताइए? के का मात्रक आया है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर। ये भी आवेश है, इसका मात्रक क्या होता है? सी स्क्वायर, ऐसे की ऐसे ही बटा। जी का मात्रक आया है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा किलोग्राम स्क्वायर। ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये भी क्या है? द्रव्यमान है, इसका मात्रक भी किलोग्राम होता है। ये इससे उड़ जाएगा न्यूटन मीटर। अच्छा ये भी देखो सब उड़ रहा है, सारा ही काट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए होना क्या है, ये वाला किलोग्राम स्क्वायर
ये किलोग्राम स्क्वायर से 1 पावर पे 2 पर कट जाएगी, क्या बचा न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा ऊपर वाले, कुछ नहीं बचा, क्या बचा वन, पूरा पूरा कटता है वन, और वन क्या है गिनती है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा तो ये कैसा है मात्रकहीन। जब कोई मात्रक नहीं बचा तो ये क्या है मात्रकहीन है। इसलिए के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी मात्रकहीन है। कैसा है मात्रकहीन हो। जब इसकी कोई मात्रक ही नहीं है तो इसकी कोई बीमा नहीं हुई, सॉरी मात्रकहीन तो वहां लिख दिया, तो यहाँ क्या लिखेंगे बीमाहीन, क्या लिखेंगे जो कि बीमाहीन होगा। कैसा होगा बीमाहीन। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, आई होप, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी कह रहा है इस अनुपात का मान भी ज्ञात कीजिए, तो मान में आपको भी कैलकुलेशन कुछ करनी है, तो मैं थोड़ा सा आपको एक टास्क भी दूंगा वैल्यूज लगा के, ठीक है। तो आपको ये करना है, क्या क्या दिया था के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी, यही तो दिया है, इसका मान निकालना है। तो के की वैल्यू आप जानते हो क्या होती है 1/4πε0, उसकी वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा, फिर क्या आता है ई क्या है मूल आवेश, क्या है मूल आवेश, और मूल आवेश की वैल्यू आप जानते हो 1.6 गुणा 10 की पावर -19। स्क्वायर है तो कई बार लिखोगे 2 बार लिखोगे, 1.6 गुणा 10 की पावर -19 अपॉन जी की वैल्यू बच्चों आप सबको पता होना चाहिए 6.67 गुणा 10 की पावर -11। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है, इलेक्ट्रॉन का मास आप सबको पता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31। ये मास ऑफ प्रोटॉन, इसकी वैल्यू वैसे होती है 1.67 इंटू 10 की पावर -27। लेकिन इस न्यूमेरिकल में आप 6-7 मत लगाइए, यहाँ पर 6 लगाइए, तो काटने में आसानी होगी। तो 1.66 इंटू 10 की पावर -27। अगर ये लगाएंगे तो गलत थोड़ी ना है 7, ये तो सही है, 6 लगाना गलत है बल्कि, तो 7 लगा रहे हैं और काटापीटी करेंगे, जो आंसर आएगा वो आपको बताना है यहाँ पर आंसर, ठीक। और बल्कि कमेंट में बताइए कितना आंसर आया, ठीक। और आपसे नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तब भी कमेंट करिए, तो मैं कराऊंगा इसकी वैल्यूज। हालांकि कुछ नहीं है, इसकी काटापीटी करनी है, मैं कराऊंगा तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम तो जाएगा ही, टाइम इशू जाएगा हमारे पास, टाइम की थोड़ी सी, देखिए मैं पसीने में नहा रहा हूँ और आपकी वजह से ये बना रहा हूँ, गर्मी बहुत ज्यादा है। लेकिन आप कोशिश करिएगा, हो जाएगा, एक अच्छी कैलकुलेशन सीखोगे, और नहीं होता है तो मैंने कहा नहीं मैं बैठा हूं मैं कराऊंगा, आप बता सकते। चलिए खैर, इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो आगे क्वेश्चंस ये हैं कि